धन्यवाद देते प्रभु यीशु सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, इस पूरे कार्यक्रम के लिए जो हम लोगों ने अच्छे से किया। हर एक लैंग्वेज में जो कार्यक्रम हुआ प्रभु यीशु आपका धन्यवाद देते हैं। अभी जो गीत हम गाएंगे प्रभु यीशु हमें आशीष करिए, गाने वाला सुनने वाला दोनों जन भाताई की आशीष पाए। इस नए साल के शुभ अवसर पे हम सभी को आशीष करें, प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में आमीन। यहाँ पे लिखा गया है कि यादें जब सताएं यीशु को तुम याद करना। यादें जब सताएं यीशु को याद करना। यादें जब सताएं यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना। करना करना यादें जब सताएं यीशु को याद करना। यादें जब सताएं यीशु को याद करना। सूरी उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना। सूरी उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना। मुझको संभाले रखना। जब पैर लड़खड़ाए यीशु को याद करना। यादें जब सताएं यीशु को याद करना। जब सांसें घुटते आए यीशु को याद करना। यादें जब सताएं यीशु को याद करना।
यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब भी रुलाए, ख्वाहिशें जब भी रुलाए, यीशु को याद करना, 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 यादें जब भी सताए, यीशु को याद करना, यादें जब भी सताए, यीशु को याद करना। हालेलुया। यहाँ लिखा गया है कि साथी भी है वो, खुदा भी, और है वो सच्चा भाई। जब सांस घुट घुट के आए तो यीशु को याद करना। और एक कड़ी में लिखा गया है कि हर एक जख्म को अपनी यीशु को दिखाना, परिश्ती सिर्फ यीशु की करना। जब अपने दिल दुखाए तो यीशु को याद रखना। हालेलुया। मैंने ये गाना इसलिए गाया क्योंकि आने वाले साल जो हम लोग आ चुके हैं, ये गीत आपका सहारा बने और परिश्ती सिर्फ खुदा की करें और किसी की ना करें। इंसान बाद में आता है, पहले खुदा की परिश्ती करे, वो आपको कभी भी शर्मिंदगी का सामना करने को नहीं देगा। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। ये राह मेरा हमारा शिफाए जाए लहू का धारा। ये राह मेरा हमारा शिफाए जाए लहू का धारा। बहार सबके लिए बहार है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। मैं जब पुकारूं कि मुझ पे आए, ये हर बाबा से मुझे बचाए। मैं
जब पुकारो ये मुझ पे आए, ये हर बवा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी बता है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। बचाए इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बाकी मेरी। बचाए इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बाकी मेरी। ये रास्ता मेरी नजात का यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की एक दवा है। Thank you, Jesus. दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न पल जो हो रहा। तू आजा घर लौटिया, आवे के घर लौटिया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। जो हो गई गुनाहों की जेल में, बंद हो गई मैं तो दूसरी मेरी हो जो हो गई गुनाहों की जेल बंदी हो गई। तू आजा घर लौटिया, आवे जे घर लौटिया।
दुनिया की भीड़ में क्यों हो रहा? गुनाहों में पापों की धरती, तू जो धंसा मकड़ी के जाल में, आज वो धंसा गुनाहों में पापों की धरती, तू जो धंसा मकड़ी की जाल में कांचो फंसा। तू आजा घर लौटिया, हमें के घर लौटिया। तू आजा घर लौटिया, हमें के घर लौटिया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा? सभी जाते तू सच्ची और झूठी को अभी मापे, तू अभी थोड़ी करे सभी जाते सच्ची और झूठी को अभी मापे। तू आजा घर लौटिया, हमें के घर लौटिया। दुनिया की भीड़ में क्यों हो रहा? मिलेगा कुछ भी ना जो हो रहा। तू आजा घर लौटिया, हमें के घर लौटिया। 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 तू आजा घर लौटिया। Thank you, Jesus.
लौटी अपने दोस्तों के लिए गाइए जो आज प्रभु से बहुत दूर है। लौटिया 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 अपने रिश्तेदारों के लिए गाइए, अपने पति के लिए गाइए, अपने पत्नी के लिए गाइए जो आज भवन में नहीं है, जो आज उस मकड़ी के जाल में है। आपकी प्रार्थना उनको टांग कर यहां पे लाएगी। अपने प्रार्थना पर शक न करें। आपकी प्रार्थना बहुत ताकत है। लौटिया आपको लगता है कि आपके कोई घर वाले प्रभु से बहुत दूर हैं, प्रभु के बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, प्रभु से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, उनके लिए गाइए लौटिया दुनिया की भीड़ में क्यों खोना, मिलेगा कुछ भी न फल जो बोला। उनसे कहें लौटिया आपके रिश्तेदार जो आज प्रभु से बहुत दूर है, वो प्रभु के बहुत नजदीक आने वाले हैं आपकी प्रार्थना से। हालेलुया। कोई भी ना छूटने पाए प्रियो, कोई भी ना छूटने पाए। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु मेरा मुझे मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु
यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा 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 मेरी मुश्किल में मुश्किल मुश्किल में मेरी मुश्किल में मुश्किल मुश्किल में मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा मेरी शामी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरी शामी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरा रब्बुल रुबा मेरा मुश्किल कुशा मेरा यीशु यीशु 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 मेरा रब्बुल रुबा मेरा रब्बुल सुबा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु हालेलुया मेरा यीशु यीशु वो मेरा जी मेरा वो मेरा जी मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु उसका जुबान नरम और मुलायम भी है उसका जुबान और मुलायम भी है उसका जुबान नरम और मुलायम भी है वो है नामों का उसका कायम भी है वो है नामों का उसका साया भी है वो है नामों का उसका कायम भी है उसका जुबान नरम और मुलायम भी है उसका जुबान नरम और मुलायम भी है उसका कायम भी है वो है नामों का उसका कायम भी है वो है खुदाई वो है खुदाई मेरा यीशु यीशु 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 वो है शांति मेरा वो है जी मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम 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 वो है अपनी हयात देता जीवन का जान वो है अपनी हयात देता जीवन का जान मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम मेरे दिल को मेरे दिल को यीशु नाम यीशु में यीशु नाम मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम वो है अपनी हयात देता जीवन का जान वो है अपनी हयात देता जीवन का जान यीशु नाम 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 यीशु
यीशु नाम, यीशु नाम, मेरे दिल को पाया जो जपे यीशु नाम, मेरे दिल को पाया जो जपे यीशु नाम, वो है अपनी हयात तेरा जीवन का जान, वो है अपनी हयात तेरा जीवन का जान, वो है शानों का शान, वो है सबका हसान, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, आइए सब मिलकर कहो मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा हयात तेरा जीवन का जान, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, आप सबको जय मसीह की। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको फिर से एक बार पीस स्टैंड चर्च कोलकाता में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि हम फिर से एक बार उसके वचन को लेकर आने पाए और उसने हमारे लिए अपने जान देकर अपने बदन का कतरा कतरा लहू बहाकर हम सबको बचा लिया। क्योंकि उसका वचन में लिखा है कि प्रभु के वचन में लिखा है दाम देकर तुम मोल लेके हो। सो हम सब हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार, हमारे कम्युनिटी के लिए, सबके लिए उसने अपना लहू बहाकर दाम देकर हमें बचाया है और खरीद दिया। सो उसके नाम की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति तारीफ हो, प्रशंसा हो, क्योंकि वही केवल एक है जिसने जगत के लिए अपना खून बहाया। वही केवल एक है जिसने हम सबों के लिए, जो थे, हैं और जो अभी आने वाले संसार में, उन सबों के लिए, जगत की शुरुआत से लेकर जगत के अंत तक के लिए, सबों के लिए उसने अपना खून बहाकर, अपना लहू बहाकर, कल्वरी क्रूस पर उसने लहू बहाकर हम सबको बचा लिया, खरीद लिया। हम पहले गुलामी में थे, हम गुलाम थे, पाप के दासत्व में थे। पाप ने हमको गुलाम बना दिया। हमारे स्वभाव ने, हमारे बातों ने, हमारे बाप दादाओं की पाप का जो छाप जो छोड़ा, उसके चलते, उसके लिए हम सब गुलाम बन गए। पाप ने हम सबको गुलामी में डाल दिया। पाप ने हम सबको मार डाला। पाप ने हम सबको एक ऐसा जगह पर लेके आ गया जो परमेश्वर सुन नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप के आने से, अशुद्धता के आने से, अधार्मिकता के आने से, मेल मिलाप की दूरी होने से हम परमेश्वर को खो दिए थे। लेकिन ठीक समय पर, सही समय पर प्रभु यीशु मसीह आकर हमें अपना लहू बहाकर, अपना कल्वरी क्रूस पर से कतरा कतरा बहाकर, अपने आप को देकर हम सबको बचा लिया।
उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम की तारीफ हो, प्रशंसा हो, क्योंकि वो हम सब के लिए आज भी खड़ा है, था, है, रहेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो था, है, रहेगा हमेशा मसीह के लिए, उसका खत्म नहीं। हम मनुष्य का खत्म है। हम जन्म लिए हैं तो एक दिन मर जाएंगे। अभी हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम जैसे घास पर पड़े हुए ओस के समान है, ओस गायब होता है, उसे हम भी एक दिन गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर अब हम सबों के लिए एक जगत दिया है, एक आशा है हमारे लिए। संसार नहीं जानता, लेकिन हम जो विश्वासी हैं, हम जो उसको मानने वाले, हम जो उसको जानने वाले, हमने जो अपना जगह, जो अपना दिल जो उसको दिया है, हमारे लिए एक खास जगह उसने बनाया। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक जगह बनाता हूँ। जो विश्वास करेगा वो पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। बच्चे में जाएंगे उससे पहले हम थोड़ी प्रार्थना में जाते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु जी, फिर से एक बार तेरे के बात ही पिता प्रार्थना करते हैं, हमारे जितने भाई बहन जो आज के दिन तेरे वचन को सुन रहे हैं, सबको आशीष कर, सबके साथ हो, सब पर तेरी दया हो, सब पर तेरा अनुग्रह हो पाए। तेरे लोगों की छाप तूने जो अपने लोग दिया हम सबों के लिए तूने अपने लोग बहा कर हमें खरीद लिया। आज हम फ्री हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि तूने कहा स्वतंत्र को तुम जानोगे, स्वतंत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हमने जान ली कि यीशु ही तू ही है जो जिसने अपने लहू बहा कर हम सबको बचा लिया। यीशु तू ही है जो अपना खून बहा कर हम सबको बचा लिया। तेरे धन्यवाद करते से बातों के लिए आशीष करते पिता, हम सब पर तेरे यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। मेरा विषय जो है परमेश्वर से मेल कलोरी क्रूस पर, कलोरी पर परमेश्वर का साथ संगति। आज खास बात यह है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दरार था, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो डिवीजन था, पाप के कारण, अशुद्धता के कारण, घोर पाप के कारण, अंधकार के कारण मनुष्य परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पा रहा था। प्रभु यीशु मसीह आकर हम जो परमेश्वर को खो दिए थे, हम जो परमेश्वर की धार्मिकता को खो दिए, उसकी संगति को जो खो दिए थे, वो फिर से जुड़ गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है अपनी स्तुति के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने नाम के लिए। एक खुशी, एक अपार खुशी जो उसने मनुष्य को बनाकर पाना चाहता था, वो है कि मनुष्य परमेश्वर की संगति में रहे। मनुष्य को उसने इसलिए बनाया कि मनुष्य उसकी तारीफ करे, मनुष्य उसकी प्रशंसा करे, मनुष्य उसकी आराधना करे, इसलिए उसने बनाया। यहाँ पर हम देख पाते कि मनुष्य को बनाकर उसने कहा हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएंगे, और उसने बना के हमें अदन की वाटिका में रखा, आदम को अदन की वाटिका में रखा। और प्रतिदिन परमेश्वर आके आदम से मिलते थे, वहां कोई डिवीजन नहीं था। आदम से मिलने आते थे परमेश्वर, और जब आदम को ढूंढते थे, आदम तू कहाँ है, तो आदम कहते मैं यहाँ हूँ। आदम हवा दौड़ के आते थे और परमेश्वर से मिलते थे, क्योंकि वहाँ पाप नहीं था, वहाँ अशुद्धता नहीं था, वहाँ कोई अंधकार का डिवीजन नहीं था। डिवीजन तब आया जब पाप आया, लेकिन पाप जब नहीं था तब मनुष्य परमेश्वर के पास आते थे। आदम हवा दोनों दौड़ के आते थे, उनसे लिपटते थे, उनसे प्यार पाते थे। और परमेश्वर भी वहाँ बाइबल में ये नहीं लिखा कि इतने घंटे पता नहीं मुझे कि कितना समय आदम और हवा के साथ वो बिताते थे, लेकिन ये है कि आदम और हवा के साथ वो रहते थे। लेकिन जैसे पाप आया, पाप लूसीफर के जैसे आया, जैसे पाप आया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में डिवीजन, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दरार आ गई। परमेश्वर को हमसे दूर करने का ऐसे तो कोई भी मनुष्य, कोई चीज हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। लेकिन एक है जो पाप के कारण मनुष्य दलदल में फंसता है, पाप के कारण मनुष्य अपना बुद्धि खोता है, पाप के कारण मनुष्य
अपना ज्ञान खोता है, अपनी वो सारी धार्मिकता जो प्रभु से पाता है वो खोता है। लेकिन जैसे ही वो पाप से अलग होकर अपने जीवन को अलग करता है और फिर से परमेश्वर के करीब पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर मसीह हमारे लिए जगत में आकर उसने हमारे लिए अपना खून बहाकर, अपना लहू बहाकर धार्मिकता जो प्रभु से पाता है वो खोता है। लेकिन जैसे ही वो पाप से अलग होकर अपने जीवन को अलग करता है और फिर से परमेश्वर के करीब पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर मसीह हमारे लिए जगत में आकर उसने हमारे लिए अपना खून बहाकर, अपना लहू बहाकर हमको बचा लिया। यहाँ पर मैं पढ़ूंगा, यह लिखा हुआ है कि हालेलुया, यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्यार किया। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर था और जब मनुष्य दलदल में धंसते जा रहे थे, मनुष्य के पास कोई आशा नहीं था। मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक खटनी परिश्रम करके भी कुछ न कमाए, और जब उसका पेट न भरे, आशा रही, कोई भरोसा नहीं, कोई तरक्की नहीं, निराशा से भरा हुआ दलदल में फंसते जा रहे थे मनुष्य। तो सही समय पर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपना एक लौता बेटा को भेज दिया। उसने अपने आप को शून्य किया हमारे लिए। जगत में आकर उसने हम सब के लिए एक खास जगह बनाई। हालेलुया। सो यहाँ लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। जब प्रभु देखा कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया, जिस मनुष्य को मैंने अपनी स्तुति के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी आराधना के लिए बनाया, वो दलदल में धंसता जा रहा है। क्योंकि अदन की वाटिका में हवा आदम के गलती के कारण जब वहां से उनको निकाला गया, आदम हवा को जब वहां से निकाला गया, अदन की वाटिका में सब खुशी था, सब कुछ था वहां पर। अदन की वाटिका में कहा जाए तो जिंदगी वहां पर था, और उसने उस जिंदगी को उसने पाप के कारण, आज्ञा के उल्लंघन के कारण, डिसओबीडियंस के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को न मानने के कारण जब उनको वहां से निकाल दे गया, वे भूखे प्यासे। ऐसा नहीं है कि अदन की वाटिका से बाहर निकले तो उनके लिए अनाज हो या फसल पहले से हो, बिल्कुल नहीं। पता नहीं कितने दिन अदन की वाटिका से निकलने के बाद, निकाल दिए जाने के बाद कितने दिन वे भूखे प्यासे, कड़ी धूप में, अंधकार, रात का अंधकार, दिन का कड़ी धूप में, पता नहीं कितने दिन वे भूखे प्यासे असहाय वे जमीन पर अपना काम किए, और भूमि पर काम करने के बाद में भूमि ने उनको उपज दिया, अब खाने लगे। पाप मनुष्य को न कि सिर्फ परमेश्वर से अलग करता है बल्कि भूख प्यास सब देता है। जैसे मनुष्य पाप करता है उसका बुद्धि नष्ट, ज्ञान नष्ट। आपके पास हो सकते बहुत से ज्ञान, ज्यादा पढ़ाई के कारण आपके पास ज्ञान है, लेकिन पाप के कारण वो ज्ञान भी काम नहीं आता है, बुद्धि भी काम नहीं आता, विवेक समझ कुछ काम नहीं आता, सब बेकार। अब मनुष्य जब सब बेकार हो गया, असहाय में पड़कर पाप में धंसते धंसते जब वो परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर ने जब देखा आदम हवा को कि उनका कष्ट बढ़ रहा है तो उनको रहा नहीं गया। उसका मन एक माँ की तरह है, प्रेम से भरा हुआ। वो प्रेम उसने उंडेल दिया। भले ही उनको अदन की वाटिका से आदम हवा को निकाल दे गया, लेकिन वो उनके साथ साथ था, दूर से ही भले उनको देखता था। किसी ने कहा कि परमेश्वर उनको उनके लिए खाने का जो चीजें होती थी, ये खाना है वो खाना है, ढूंढने में उनकी मदद की, ढूंढने में उनकी सहायता की। परमेश्वर की सहायता के बिना मनुष्य आगे बढ़ नहीं सकता, भले वो पाप में क्यों न पड़ा हो। लेकिन परमेश्वर अपना अनुकारी परमेश्वर, हमारा प्रभु जो प्रेमी है, हमारा प्रभु जो चाहे दूर में हो चाहे पास में हो, वो अपने प्रेम से हमको घेर रखता है ताकि हमारा खात्मा ना हो, ताकि हम नष्ट ना हो।
इसलिए उसने मनुष्य को अदन की वाटिका से अलग करने पर भी उसका प्रेम से, उसके प्यार से मनुष्य उपज उगाने पाए और फसल उगाने पाए और उसमें खाने पाए और जीवित जिंदा रहने पाए। हालेलुया। बिना परमेश्वर की सहायता से कोई कुछ खा नहीं सकता, कोई बढ़ नहीं सकता, कोई तरक्की नहीं कर सकता। बड़े 500 से परमेश्वर को जो जान गए, परमेश्वर को जो पहचान गए, परमेश्वर से जो लगाव रखते हैं, उनके लिए वो हमेशा सर्वदा खड़ा है। जब उन्होंने देखा कि मनुष्य पाप में गिरते जा रहे, फंसते जा रहे, खत्म होते जा रहे हैं, तो उसने अपने आप को जगत में भेज दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अब वो जगत में आकर, जगत में रहकर, प्रभु यीशु मसीह जो उसका बेटा जगत में आकर चार तरफ घूम घूम के उसने जो प्रचार किया, उसने एक बात कहा, जो मेरे पास आएगा, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वो ना मरेगा। लिखा कि जो मुझ में सिखाएगा, यानी जो यीशु मसीह के पास में आकर विश्वास के साथ देखेगा कि यीशु ही मेरा सब कुछ है, वो कभी भूखा प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह हम सब के लिए एक रास्ता बन गए। यूहन्ना उसका 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उसे अपना परमेश्वर माना, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे अपनाया, जितनों ने उसे अपना हृदय दिया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह के जरिए से, थ्रू यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास फिर से पहुंच गए, क्योंकि वो हमारा पाप और मनुष्य के बीच, परमेश्वर और मनुष्य के बीच जो दूरी था, पाप को उसको हटाकर, उसको दूर करके खुद खड़ा होकर हमें परमेश्वर से मिला दिया। उसने कहा, जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, वरन मैं अनंत जीवन से दूंगा। इसीलिए तो उसने लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा, वही रास्ता दिखाएगा, वही रास्ता पाएगा कि कैसे हमको मंजिल तक पहुंचना है, कैसे हम अपने टारगेट तक पहुंचना है, कैसे हम वहां तक पहुंचे जहां से हम आए, फिर से वहां पहुंचना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें भेजा ऊपर से। हम में से कोई भी जो जगत में है, मनुष्य और स्त्रियां, मनुष्य का जो सृष्टि उसने जो बनाया, हम में से हर एक को जो उसने बना के धरती पे भेजा कि इस धरती पे हम आके उसका नाम को जपें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसका नाम को लेकर बढ़ाएं। सो जिस काम के लिए उसने हमें भेजा, वो काम अगर हम नहीं करेंगे तो हम भटक जाएंगे दुनिया में, फिर वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां से हम आए। इसीलिए लिखा कि मैं रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं। उसने साफ साफ कह दिया, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास, मतलब स्वर्ग में एक जगह जो उसने हमारे लिए दिया है, पहुंच नहीं पाएंगे या पा नहीं सकते। बिना यीशु मसीह के कोई भी अपना वो जगह जो उसने बनाया है यूहन्ना 14 के हिसाब से, वह पहुंच नहीं पाएगा। हम आ गए संसार में, घूम रहे फिर रहे और परमेश्वर को भूल गए कि हम जब आए हैं तो हमें जाना भी है। जाने के लिए एक स्थिति, एक रास्ता उसने बनाया। यीशु मसीह रास्ता बनकर हमारे बीच में आकर, हमारे बीच में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आकर वो जो रास्ता जब बना, अगर उस रास्ते के पास हम नहीं मिले तो हम भटक जाएंगे। ये लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना उसके 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और नाम पर विश्वास करने की वजह से हम उसकी संतान बन गए। हम एक चुने हुए वंश हैं, राजपथधारी, याजक समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा। हम उसके अपनी प्रजा बन गए। उसने हमें गोद ले लिया, ले पालक थे, हमें उसने अडॉप्ट किया, अपना नाम उसने दिया। उसने कहा तुम मेरे हो। उसने कहा क्यों? क्योंकि हम पहले भटके हुए थे, हमारी स्थिति बहुत ही खराब थी।
पाप में पड़ने की वजह से मनुष्य अपना स्थिति खो देता है। पाप एक ऐसा कीड़ा है जिसे पकड़ ले छोड़ेगा नहीं जब तक उसका मृत्यु ना हो जाए, जब तक वो मर ना जाए। और हम सबों को पाप ने जकड़ लिया। देखिए, एक भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबके सब अधर्मी। और हम सब ने अपना अपना मार्ग चुन लिया। कोई पाप में खुश है, कोई श्राप में खुश है, कोई बीमारी में खुश है। एक दिन की बात है कि मैं एक सिस्टर के घर गया प्रार्थना करने के लिए विजिटिंग में, और मैंने देखा कि वो सिस्टर बहुत बीमार थी। मैंने कहा, सिस्टर आपकी ये हालत कैसे हुआ? तो उसने कहा कि नहीं मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, आप चर्च नहीं आते, और चर्च नहीं आने के कारण आपका ये हाल हुआ है। चर्च में आप आएंगे, परमेश्वर की संगति में आप जब आएंगे, आप घर में भी रह के भी परमेश्वर की संगति में नहीं है। उसने कहा, नहीं भी मैं प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ। नहीं कहा, बिल्कुल नहीं होता। परमेश्वर की संगति में जो आएगा, परमेश्वर उसे हर एक अंधकार की ताकत से बचाता है, चाहे रोग हो, चाहे बीमारी हो, चाहे पाप हो, जो कुछ भी हो। प्रभु यीशु मसीह के पास जो कुछ भी आएगा उसे वो दूर नहीं करता, उसे बचाता है। ये उन्होंने एक बार में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, जितनों ने उसे अपना बना लिया, उसने उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दे दिया। आज हम परमेश्वर की संतान हैं। मैंने शिष्य से कहा, बहन आप चर्च आइए, जब तक आप चर्च नहीं आएंगे ठीक नहीं होंगे। वो कहती कि मैं यहीं पे ठीक हूँ, जिस हालत में मैं हूँ मुझे अच्छा है, ये ठीक है। कुछ लोग जिस स्थिति में हैं उसमें बहुत ही इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं कि हम जहाँ पर ठीक है। लेकिन नहीं, अगर एक बार आपको पाप का कीड़ा ने काट लिया या आपके शरीर में प्रवेश कर गया पाप का कीड़ा, जब तक उसको इलाज नहीं करेंगे आप बच नहीं सकते। धीरे 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 पाप एक ऐसा जोंक है, जब अगर आप उसको अलग नहीं किए तो वो आपके सामर्थ्य को, आपकी ताकत को, आपकी बुद्धि को, आपके ज्ञान को, आपका जो कुछ भी आपके पास में है, आपने अपनी ताकत लगाकर जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी आपने जुगाड़ा रखा, बैंक बैलेंस, सब जब तक खत्म नहीं होगा कुछ नहीं सकता। बाइबल में एक घटना है, एक स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और वो स्त्री अपना सब कुछ, लिखा है बाइबल में कि उसने अपना सब कुछ, बैंक बैलेंस, पोस्ट ऑफिस का, जहाँ जहाँ वो उसने धन दौलत रखा था, जहाँ जहाँ पैसा था, सब जब तक कि खत्म नहीं हो गया वो आशाएं नहीं हुआ। जब तक उसका पूरा पैसा खत्म नहीं हुआ, जब तक वो मेरे ख्याल से हम लोग के सामान्य थी, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास चैनल है, मैं उस डॉक्टर को खरीद सकती हूँ, मैं इस डॉक्टर ये वैद्य उसके पास। वो गई भी थी और सबके पास जा जाके कहा जाए असहाय हो गई थी कि अब पैसा भी खत्म, अब दर्द भी खत्म, अब घर भी खत्म, अब वो एक किनारे पे बैठ के बस किसी का वेट कर रही थी। कान में आया उत्तर, यीशु मसीह जाने वाले हैं यहाँ से, यीशु मसीह यहाँ से जाने वाले हैं। वो यीशु मसीह जिसने अपने आप को हम सबों के लिए कलवरी क्रूस पर शून्य कर दिया, वो जाने वाले हैं। हालेलुया। अब जबकि इस स्त्री का पैसा खत्म, पैसा आने से घमंड आता है, पैसा आने से अहंकार आता है, नहीं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, लोग मेरे पास में आएंगे क्योंकि मेरे पास बहुत ताकत है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं क्यों जाऊंगी, उसको दरकार है, वो आएगा मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास बहुत धन, मेरे पास बहुत चैनल है, मेरे पास बहुत ताकत है। लेकिन वो ताकत, वो बल, वो शक्ति, वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो धन दौलत काम नहीं आया। बाइबल में लिखा है कि वो स्त्री एक किनारे लग गई, उसका जो कुछ था सब
खो दी, जीविका पूरा होल लाइफ का जो उसने बचा के रखी थी बैंक में, सब खत्म हो गया। अब वो किनारे लग चुकी है, अब वो किनारे पर बैठ के बस यही, प्रभु मुझे खत्म कर दे, प्रभु मुझे उठा ले। ये जरूर प्रार्थना, ये जरूर दुआ करती है, क्योंकि पाप ने उसको पूरा बांध कर जकड़ दिया था। लेकिन जैसे कुछ सुना कि यीशु मसीह जाने वाले, यीशु मसीह के बारे में सुन के मन में एक विश्वास पैदा हो गया, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, मानते हैं, बहुत ही आशीषित होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में सुनकर, यीशु मसीह के बारे में सुन के उसका मन में विश्वास पैदा हो गया। उसने कहा मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और उससे कहूंगी कि तू मुझे छू कर, मुझे शिफा कर, मुझे छू कर मुझे चंगाई दे। लेकिन भीड़ इतनी, यीशु मसीह के अगल बगल इतनी भीड़, उसने कहा नहीं, ऐसे तो मैं जा नहीं सकती, लेकिन मैं जाऊंगी उसके छोर को, उसके चादर के छोर को बस मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाएंगी। हालेलुया। पहले ये विश्वास, पहले ये आशा, ये शब्द आता तो मेरे ख्याल से उसके पास बहुत कुछ बच जाता। उसका घर बचता, उसका लोग जो उनसे जो दूर हो गए थे वो बचते, वो आते, जो बैंक बैलेंस था वो भी बचता। लेकिन पाप क्या करता है, पाप को जब हम अपनाते हैं तो पाप हमारा रिश्ता को खत्म करता है। पाप मनुष्य से, हम जितने मनुष्य हमसे दूरी लेके आता है। पाप पहले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पाप एक ऐसा कड़वा होता है जो मनुष्य न उगल सकता है न निगल सकता है। पाप मनुष्य को खा जाता है। अगर पहले वो विश्वास करती यीशु मसीह के पास में जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, तो उसका बहुत कुछ बचता। लेकिन अभी पाप उसके पाँव को जकड़ दिया, पाप उसको बदन से जकड़ दिया, सच के पाँव तो पाप ने जंजीर में जकड़ दिया। आप लोग हिल पाती है, डुल पाती है, लेकिन जैसे उसने सुना कि नहीं, भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, मैं जाऊंगी और जाकर यीशु के आंचल को छूएंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। वो जाती है, अपने आप को अपना जोर लगाकर, अपना ताकत लगा, शरीर का बल लगाकर वो जाती है और जाकर यीशु मसीह के आंचल के छोर को छूती है और उस आंचल के छोर में सामर्थ्य, हालेलुया, वो सामर्थ्य जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आके काम करता है, वो सामर्थ्य परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो आके मेल मिलाप करता है, फेलोशिप में लेके आता है, वो सामर्थ्य उस स्त्री को मिल गया और वो चंगी हो गई, उसी घड़ी चंगी हो गई। यीशु मसीह ने कहा, रिजल्ट किए, यीशु मसीह ने कहा मुझ से सामर्थ्य निकला है। हालेलुया। सामर्थ्य निकला। लोग कहेंगे प्रभु आप पे तो सब लोग टूट पड़ रहे हैं, आप पे सब कुछ छू रहे हैं, और आप कहेंगे मुझे किसी ने छुआ है तो सामर्थ्य निकला है। कोई एक जन जो यीशु मसीह के पास में आकर विश्वास से उसके पास आकर छूता है यीशु मसीह के आंचल को, तो वो चंगा होता है। ये स्त्री जो 12 साल से बीमार थी, 12 साल से अपने जीविका को लगा रही थी, 12 साल से अकेली थी, कोई उसका सहायता करने वाला नहीं, वो यीशु मसीह के आंचल को छू कर चंगती है। परमेश्वर महान है, वो हर एक रोग के लिए, हर एक कष्ट के लिए, हर एक असहाय लोग के लिए वो सामर्थ्य देता है और कहता है खड़े हो जाओ। यहाँ पर लिखा कि जितनों ने उससे ग्रहण किया, अब ये स्त्री विश्वास करके यीशु मसीह के पास में आई और चंगी हुई। तो चंगी होने के बाद में क्या की, खुश हो गई, सोचती होगी अगर मैं पहले जाता यीशु मसीह के पास या उसके भवन में जाती तो मैं बच जाती। कुछ लोग ऐसे ही हैं जो कहते हैं कि नहीं हम घर में ठीक हैं, हमारे पास आने की दरकार नहीं है, हम ठीक है यहाँ पर। लेकिन जब तक कि आप प्रभु के भवन में नहीं आएंगे आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु के भवन में क्या है, खुशी है, आनंद है, मेल मिलाप है और वहाँ इंजॉय है। हालेलुया। दाऊद ने जब सुना कि लोगों ने मुझसे कहा आओ हम चले परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के घर को, तो मैं आनंदित हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ रोना नहीं है, वहाँ आंसू नहीं है, वहाँ खुशी है, क्योंकि वहाँ वो घर यीशु मसीह का है। हालेलुया। उसने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उससे नहीं निकालूंगा बल्कि आनंद जीवन में उसको दूंगा। और एक बात, जितने हम में जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनके लिए एक आशा है। आशा क्या है? स्वर्गीय निवास जो हमारा है
यूहन्ना 14 अध्याय का 1 से लेकर 3 पद में लिखा है कि वो हमसे वादा किया है कि मैं जा रहा हूं, मैं जाकर तुम्हारे लिए एक जगह मैं बनाऊंगा, तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा ताकि तुम वहां पे आके रह सको। परमेश्वर जगह से प्यार किया, उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु आनंद पाए। जो विश्वास करे वो अनंत जीवन, अनंत छुटकारा, अनंत काल का जो घर जो बना हुआ है वो पाएगा। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास न करे, जो विश्वास न करे तो उसके लिए अनंत काल का जो छुटकारा वो नहीं होगा, अनंत काल का जो शिफा है वो नहीं मिलेगा, अनंत काल का जो घर जो बनाया गया वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। जो कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो, कोई भी कौम का हो, कोई भी जात का हो, किसी भी जगह का हो, धरती पर जहाँ किसी कोने का हो, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है और यीशु मसीह के पास में आके कहते तू मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह वायदा करता है कि मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाया हूँ खुशी से। हालेलुया। विश्वास करने का प्रतिफल ये है, परमेश्वर का बेटा जगत में आया और उस पर जो विश्वास करेगा वो विश्वास करने का प्रतिफल ये है कि प्रभु वो जगत देना चाहते हैं जो आदम और हवा को मिला था, अदन की वाटिका। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। वहां न धूप है, न प्यास है, न वहां अंधकार है, वहां परमेश्वर की ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर की ज्योति जब तक कि हमारे पास है हम ठीक है, हम सही हैं। अदन की वाटिका से जैसे बाहर निकले परमेश्वर की ज्योति उन पर से हट गई, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश वहां से हट गया। परमेश्वर का वो खुशी, परमेश्वर का संगति रखने से जो खुशी मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो प्रेम मिलता है, जो प्यार मिलता है, उससे अदन की वाटिका से दूर होने पर हट गया। अब उनको मालूम चला कि हमने क्या किया। अदन की वाटिका से बाहर निकलने के बाद उनको मालूम चलता है कि उन्होंने क्या किया। सबसे बड़ा भूल परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना, सबसे बड़ा पाप परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने कहा वहां मत जाना, वहां ये काम मत करना, वो काम मत करना, और उसी को आज्ञा का उल्लंघन करने पर अब आदम हवा को पता चलता है कि धूप क्या है। पहली बार धूप देखे होंगे, पहली बार पृथ्वी अदन की वाटिका से निकल कर बाहर में जो पृथ्वी है, उसका पृथ्वी में जो कांटे हैं, जो पत्थर है, जो कंकड़ पत्थर हैं, जो पांव में लगते होंगे, अब पृथ्वी का दुख उनको मालूम चल रहा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। जो कोई भी प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो कोई भी वो पाप में फंस जाता है। और पाप एक बार जकड़ने से बिना यीशु के लहू के छुटकारा नहीं है, बिना यीशु पे विश्वास किए छुटकारा नहीं है, बिना यीशु मसीह के पास आए छुटकारा नहीं है। दुनिया में एक ही जन है जिसने मनुष्य के लिए अपना लहू बहाया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यदि आप यीशु मसीह को अपनाएंगे तो उद्धार पाएंगे, यीशु मसीह के पास आएंगे तो छुटकारा पाएंगे। और वो जब हम आते हैं यीशु मसीह के पास में, हम जब प्रभु के पास हम जब आते हैं और उसे अपनाते हैं तो वो हमसे वादा करता है जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। हालेलुया। बहुत बड़ी आशा है, बहुत बड़ी भरोसा है। यीशु मसीह हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह का ये आश्वासन, यीशु मसीह का ये वादा उनको मिलेगा। बिना विश्वास किए आप अनंत जीवन नहीं पा सकते। बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए आप अनंत जीवन नहीं पा सकते। चाहे आप कुछ भी कर लें, कहीं पे भी जाए, बिना यीशु मसीह के पास आए आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि उसने कहा, किसने कहा? सृष्टिकर्ता ने, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा, जिसने अपना स्वरूप में हमको बना के धरती पर रखा, उसका ये शब्द है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे पास आए, बिना यीशु मसीह के पास आए
और आज यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर 2000 साल पहले हम समस्त संसार के लोगों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़कर उसने अपना लहू बहाया, 39 कोड़े खाए और सर से लेकर पांव तक लहू बहा के, कांटों का ताज पहन के, हाथों में कीले, पाँव में कीले, बर्छी छिदवा कर उसने अपने पास कुछ भी नहीं लिखा। अंतिम जब सिपाही ने आके बर्छी जब छेदा तो वहां से पानी निकला। इसका मतलब कि उनके बदन में एक बूंद भी अपनी, सब उन्होंने पूरा बदन का लहू, पूरा बदन का कतरा सब मनुष्य जाति के लिए, शुरुआत से लेकर अंत तक के मनुष्य के लिए उसने बहा दिया। उसने कहा जो विश्वास करेगा कि यीशु ही मेरा प्रभु है, जिसने मेरे लिए कलवरी क्रूस पर लहू बहाकर मुझे बचा लिया, वो अनंत जीवन उसी का है। यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसने साफ साफ कह दिया, ये जो मेल मिलाप कलवरी क्रूस पर मनुष्य और परमेश्वर के बीच का जो मेल मिलाप कलवरी क्रूस जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, ये बिछोई बनकर हमें पाप के दासत्व से निकाल कर, पाप में जो फंसे थे वहां से निकाल कर हमें परमेश्वर से मिला दे। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया, जो मुझे नहीं देखा वो पिता को भी नहीं देखा। जिसने मुझे देखा उसका आश्वासन, उसका आशा, विश्वास, भरोसा बढ़ गया, क्योंकि जो विश्वास करे वही उद्धार पाएगा, जो विश्वास न करे वो उद्धार नहीं पाएगा। उस पर दंड किया गया है। यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो दंड किया गया, हमेशा के लिए जो दंड है वो उसको होना पड़ेगा। लेकिन अगर बचना है तो यीशु मसीह के सहारे, यीशु मसीह के साथ लिए, यीशु मसीह के साथ संगति करके हम पाप से बच सकते हैं और छुटकारा हमेशा के लिए मिल सकता है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, और मैं हमेशा वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने कलवरी क्रूस पर 2000 साल पहले अपना पूरा बदन का लहू बहा के हम सबको बचा लिया। इसलिए तो हम कहते हैं यीशु ने अपना लहू बहा कर हम सबको बचा लिया। सो उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसे हम अपना जीवन दे, अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना प्राण, जो कुछ भी हमारा है हम सब उसको दे दें। वो संभालता है, वो संभालने में सक्षम है, सामर्थ्य है। बिना उसके सहारे हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। प्रियो, आप सबके लिए आज खुशी की खबर यह है कि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर उसने लहू बहाकर हमें बचा लिया। सो निराश मत हो, अपने भरोसा मत तोड़े, चर्च जरूर आए, क्योंकि चर्च उसने बनाया है। उसने कहा मैं तुम्हारे बीच में हूँ, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हुए उनके बीच में मैं होता हूँ। कलीसिया उसने बनाया, संगति उसने बनाया, फेलोशिप उसने बनाया। इस फेलोशिप को और बढ़ाएं, संगति को बढ़ाएं, चर्च में आना बंद न करें। आप बीमार हो, तकलीफ में, परेशान, जो कुछ भी हो, चर्च न छोड़े, कलीसिया न छोड़े। उसने कहा क्या तुम जानते हैं तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम्हें बसता हूँ। अपने हृदय खोलें, उसे अपनाएं और कहें प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है। प्रभु आपसे आशीष करे। जय मसीह की।